तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं हैदराबाद में हूँ और यहीं पे मेरी जॉब है। तो यहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल है। आई एम फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम मिर्ज़ापुर यूपी, क्या नॉर्थ बोलो। तो वहाँ से आके यहाँ रहने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। प्रॉब्लम इन द सेंस, रहना तो ठीक है, पीजी मिलता है हर जगह, वो तो बेस्ट है। बट खाने का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर नॉर्थ पर्सन के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो फूड है वो प्रॉपर, मतलब राइस, मतलब चपाती जो होती है अपनी, जो नॉर्थ साइड मिलती है, वो चपाती यहाँ पे नहीं मिलेगी। और यहाँ पे राइस ज़्यादा चलता है। राइस आपको हमेशा मिलेगा, मतलब ब्रेकफास्ट में मुझे मिल रहा है, लंच में मिल रहा है राइस, डिनर में राइस मिल रहा है। तो ये है साउथ का हाल। मतलब हालांकि जो चलते हैं वो उनके इडली, डोसा, सांभर, बड़ा, पोंडा, पोंगालू, जो भी है, मुझे अच्छे से नाम नहीं पता। बट ये सब साउथ में चलते हैं ब्रेकफास्ट के नाम पे। अब ब्रेकफास्ट में मिलते भी हैं। तो ये सब है, खाने की लाइन थोड़ी सी प्रॉब्लम है और मैं काफ़ी फेस कर रहा हूँ जब से मैं आया हूँ। मैं यहाँ मार्च में आया था, बट बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है यहाँ, खासकर इस सब खाने को लेकर। तो मैं सोचा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, कौन कौन ऐसा फेस कर रहा है, कौन कौन नॉर्थ से आया हुआ है यहाँ। तो कौन कौन फेस कर रहा है वो कमेंट ज़रूर करें। बहुत सारे लोग होंगे जो साउथ, नॉर्थ से साउथ में सेटल हुए होंगे, तो उनकी क्या जर्नी है, कैसी कहानी है, तो वो ज़रूर बताएं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। तो ये मेरी कहानी है। तो काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ। मतलब वो क्या होता है, जो नॉर्थ से आते हैं प्रॉपर, तो उनको चपाती खाने का बहुत शौक़ होता है भाई। चपाती उनके लिए चाहिए ही होता है ऐसा। बट मुझे यहाँ मिल नहीं रहा है, तो बस मैं भी राइस पे आ गया हूँ। और राइस कितना ही खाएं और कब तक खाएं। तो बट अब आदत सी हो गई है भाई। अब जिसमें जैसा जहाँ का वेश, वैसा परिवेश में अपना डलना पड़ता है। तो मेरी भी आदत हो गई है अब राइस खाने की। तो ऐसा लगता है कि भाई अब राइस नहीं मिलेगा तो पेट ही नहीं भरता बिना राइस के। और ये है कुछ। तो मैं सोचा एक ब्लॉग बनाते हैं इसका और बात करते हैं इसके बारे में। जो नॉर्थ पीपल हैं उनको साउथ में रहने में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ये सब मतलब बेसिक, मतलब बेस्ट है, रहने की प्रॉब्लम नहीं है। और जो खाने की प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है भाई। वो प्रॉपर चपाती वाले होते हैं और थोड़ा सा वो जो सांभर वाम्भर जो यहाँ चलता है, उतना वो नॉर्थ वाले शायद पसंद करते होंगे, बट मेरा जो पर्सपेक्टिव है तो मुझे पसंद नहीं है भाई। और प्रॉपर वही लंच में दाल चावल, दाल चावल, दाल चावल, और कंटिन्यू। 1 साल से मैं इधर हूँ। 1 साल मेरा कंप्लीट हो गया, मार्च में आया था 25 में, 26 मार्च कंप्लीट हो गया 1 साल। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और दाल चावल खा खा के फिर वही प्रॉब्लम होती है भाई, आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन नहीं हो पाती। फिर आपका हेल्थ का क्या मतलब, फैट तो नहीं, बट आपका जो बेली है थोड़ा सा, भाई राइस खाओगे 3 टाइम्स तो प्रॉब्लम तो होगी ना। और हम लौंडे हैं, और हमें अगर हम पीजी में रह रहे हैं तो भाई ये भी है कि हमारी एक प्रॉपर इनकम है भाई। इतनी सैलरी तुमको क्रेडिट हो रही मंथली, तो स्पेंड कितना कर सकते हो उसका भी एक ब्रैकेट होता है। तो हम प्रॉपर डेली खा भी नहीं सकते बाहर। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन चलता है, तो डेली खाएंगे नहीं। क्योंकि यहाँ भी पीजी में भी पे कर रहे हैं रेंट, और खाने और रहने का ही पे कर रहे हैं। जब बाहर खाएंगे तो फिर वो सैलरी जो अपना जो मेंटेन होना है वो खर्चे ऊपर चला जाएगा, फिर वो चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो खाने को ये थोड़ा प्रॉब्लम है साउथ में। खासकर मेरा जो थॉट्स है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों का। आप लोगों का क्या है वो कमेंट ज़रूर बताएं। और रही बात मेरी पीजी, तो मैं पीजी दिखाता हूँ मुझे कैसी पीजी मिली हैदराबाद में। गच्चीबोली में रहता हूँ, अंजनी नगर गच्चीबोली में। और या मैं दिखाता हूँ आपको, अपना रूम टूर देता हूँ कैसा है। तो ये मेरा रूम टूर है भाई। ये मेन गेट है, ये वाला वो मेन गेट है। और ये एक हैंगर है,
ये बेड है, ठीक है। और ये हैंगर यहाँ भी है, मेरे ही कपड़े हैं इधर फ़िलहाल, वो साइड और इस साइड मेरे ही कपड़े हैं। और ये एक बेड है, ये मेरा बेड है, ट्रिपल शेयरिंग में रह रहा हूँ मैं। और इसका जो रेंट है वो 8000 के आसपास है। ये सेकंड और ये थर्ड, 3 लोग रहते हैं यहाँ। और ये हैंगर है, ये भी हैंगर है। और ये 3 कबर्ड है 3 लोगों का, ये मेरा है और ये एक बीच में और ये एक साइड में। तो ये है छोटा सा रूम, छोटी सी ज़िंदगी। और ये एक फ़ैन है ऊपर, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये वॉशरूम, बेसिन, राइट बाथ। तो ये है भाई, मतलब नौकरी के चक्कर में लोग बाहर निकलते हैं, सोचते हैं आनंद करेंगे, बट उनकी लाइफ सीमित हो जाती है भाई। जो मतलब घर में रहा है, बड़े घर में रहा है, फिर वो यहाँ आके वो फिर सीमित हो जाता है उसकी लाइफ कि भाई एक रूम है, बस यही इतना बड़ा रूम है, इतना बड़ा, इसी में रहना है, इसी में सोना है, इसी में खाना है, कपड़े पहनना, जो भी है सब कुछ इसी में भाई। तो एक लिमिटेड लाइफ हो जाती है भाई। नौकरी करने के टाइम सोचते हैं लोग बाहर जाके मज़े करेंगे, बट मज़ा नहीं है भाई। मतलब एक बड़े से घर से जो निकलता है वो भी एक छोटे से रूम में पैक हो जाता है। निकलना बाहर तो अच्छी चीज़ है, मतलब जो घर का वो होता है, बड़े से घर में रहते हैं लोग, वो आके फिर पीजी में सेटल होते हैं, काफ़ी छोटा हो जाता है उनके लिए रहना। अब यही है, तो ये था। और एक चीज़ तो मैं दिखाया नहीं, ये नीचे ये जैसे दिख रहा है आप, ये मेरे स्नीकर्स हैं। तो मुझे खुशी मिलती दिखा के, क्योंकि मुझे स्नीकर कलेक्ट करना, रखना बहुत पसंद है, उनको मेंटेन करना। तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं स्नीकर, रखते रखते यहाँ तो कहीं जाता हूँ तो ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट क्या करें। आदत ख़राब हो गई है, बट रखते हैं। और ये हैं पूरे स्नीकर मेरे, जैसा दिखा है आपको नीचे, ये पूरे स्नीकर मेरे। तो इसका भी मैं रिव्यू करूँगा किसी दिन, कौन कौन से ब्रांड के शूज़ हैं मेरे पास, तो किसी वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। बट ये है कि मुझे शौक़ है भाई, मतलब ये लगता है मुझे कि जब तक ज़िंदगी है, कमा रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा ही करके, जो भी खर्चे से बचता है वो फिर मैं स्नीकर पे मतलब एक्सपेंड कर देता हूँ भाई, इन्वेस्ट कर देता हूँ कि 1-2 और रख लेता हूँ। तो मतलब मन ही नहीं भरता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्नीकर पागलू टाइप का इंसान हो गया हूँ मैं कि भाई ले लेते हैं, ले लेते हैं। तो बस ये था मेरा रूम टूर क्या बोलूँ, मतलब पीजी टूर है ये। पीजी में रह रहा हूँ मैं। पीजी का नाम है न्यू रेसिडेंस पीजी, और ये गच्चीबोली में है, हैदराबाद में, एसएल टर्मिनस से थोड़ा सा अंदर आके इस पीजी का लोकेशन है। तो यहाँ पे इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं अगर कोई भी नॉर्थ से साउथ में सेटल हुआ है, उनको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, कमेंट ज़रूर करके बताएं। ओके, थैंक यू एंड कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल गाइस, इट विल मोटिवेट मी टू मेक मेनी मोर वीडियोज़। और आप ही हैं, पब्लिक ही है जो एक इंसान को ज़मीन से उठा के आसमान में पहुंचा देता है, और पब्लिक ही है जो आसमान से बंदे को उठा के पटक के ज़मीन पे ला देता है। तो आपका सपोर्ट है, बाकी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डेली, बस लगा हुआ हूँ, बाकी आपका सपोर्ट चाहिए और मिल के ग्रो करते हैं। एंड या दैट्स इट, थैंक यू ऑल।